हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा। और शाम के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 9:30। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं प्रोफेशन से एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट हूँ और मैं कुछ आपसे डिटेल्स अकाउंटिंग में जो भी डिटेल्स होती है वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स के थ्रू मैं शेयर करूँगी। बाकी आप लोग बताइएगा आपको उससे क्या नॉलेज गेन हो रही है और क्या कमियाँ हैं, तो वो मैं उसी के बिहाफ पे मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आज का मेरा जो सीरीज़ बनाई हुई है, तो मेरा फर्स्ट सीरीज़ ये है कि हाउ टू मेक कंपनी। तो आज आप लोग को बताऊँगी कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये टैली का होम पेज है। उसमें ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, बट हम इस कंपनी डाटा में कोई काम नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी प्राइवेट डेटा। ये मेरी कंपनी का डाटा है, मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकती। तो हम आएंगे पहले यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं F3 जो कंपनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे आपके लिए। क्रिएट कंपनी आप बना सकते हो, ऑल्टर कंपनी कोई चेंज करना कर सकते हो, सेलेक्ट कंपनी ऑलरेडी जो कंपनी बनी हुई है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, शर्ट कंपनी आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमें न्यू कंपनी क्रिएट करनी है, तो हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे। ओके, देन हम सबसे पहले एंटर करेंगे कंपनी नेम आप ले लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा आपका जो कंपनी का एड्रेस होगा। तो मैं अभी एड्रेस के लिए ओनली गाजियाबाद यूज़ कर रही हूँ। आपका जो प्रॉपर कंपनी का एड्रेस रहेगा वो यूज़ करना, गाजियाबाद। और पिन कोड डाल देते हैं 20 100। ओके, देन वी हैव टू सेलेक्ट द स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। पिन कोड आप यहाँ भी एंटर कर सकते हो, जैसा कि मैंने कर दिया है। देन वी हैव टू पुट द टेलीफोन नंबर। मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब टेलीफोन नंबर डाल देती हूँ। आप लोग कंपनी का डालना, मोबाइल नंबर, आपकी कंपनी का जो फैक्स होगा वो नंबर डालना, और ईमेल आईडी। ओके, करेंसी यहाँ पे आपको रुपीज़ का है जो आपको सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल जो भी आपको फाइनेंशियल ईयर का डाटा चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग 25-26 की करनी है तो आप 1 अप्रैल 25 सेलेक्ट करोगे। अभी ये ईयर चल रहा है FY 26-27, जिसे हम अब टैक्स ईयर बोल रहे हैं। कुछ न्यू एडिशन के बाद इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर को हटा के अब ओनली टैक्स ईयर कर दिया गया। ओके, देन एंटर एंटर एंटर। अभी कंपनी क्रिएट हो गई है। अभी इसमें सारी डिटेल्स जाएंगी। अकाउंटिंग कैसे आपको मेंटेन करना है, बिल वाइज एंट्री करनी है, येस, इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इन्वेंट्री में आपको कैसे कैसे डाटा मेंटेन करना है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। अब जैसे डाटा मेंटेन करना चाहते हैं आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, येस करना है येस, नहीं करना है तो नो। टैक्सेशन में जाएंगे, जो हमें GST, क्योंकि जो छोटी फर्म्स होती हैं जैसे कि जिनकी टर्नओवर 40 लाख के 40 से 20 लाख के नीचे होती है, तो उनमें GST एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये उनके लिए है। तो अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप नो करेंगे, अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन है तो आप येस करेंगे। तो इसकी डिटेल्स जाएंगी, जैसे कि आप रेगुलर हो या कंपोजिशन हो, अगर आप मेडिकल आपने जो स्कीम ली है, हमारी स्कीम है रेगुलर, तो हम रेगुलर डालेंगे। यहाँ पे GST नंबर जाएगा, और यहाँ पे आप क्वार्टरली GST R1 फाइल करते हो या मंथली फाइल करते हो, यहाँ पे उसकी डिटेल्स जाएंगी। यहाँ पे यूजर नेम जाएगा, GST का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। और आपकी जो GST फाइलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, DST के थ्रू होती है, EBC के थ्रू होती है। और ई-इनवॉइसिंग अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा, नहीं तो यहाँ पे आप नो कर देना। ये भी एप्लीकेबल, क्योंकि ये 50,000 के अब सप्लाई करने पे ये भी बनता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो ये इसके लिए है, इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, दोनों के लिए बनता है। ओके, मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी भी गलत लग रही हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। TDS अगर आप TDS के सॉरी अगर आप TDS के अंदर आते हैं कि आपकी आप ऑडिट में है, तो आपका TDS का टैन नंबर मिलता है जो आप TDS डिडक्ट करते हो, तो यहाँ उसकी डिटेल्स नहीं है। ये होगा TCS है तो, अगर पुराना है तो वैट, सर्विस टैक्स के लिए अभी ना तो सर्विस टैक्स है ना तो वैट है। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सा है, क्योंकि मैं ये बहुत ही ईजिली बता रही हूँ। पेरोल में लाइक मेंटेन पेरोल, सैलरी वगैरह आता है। कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, कंपनी सिक्योरिटी कोड, अगर आपको इसको येस करना है तो सारी चीज़ें आपको PF के लिए इसमें फिल करनी पड़ेंगी। ये ESIC की डिटेल्स हैं, ये NPS की डिटेल्स जाएंगी इसमें। और ये इनकम टैक्स में जो आपका टैन नंबर होगा, जो अलाउड होगा आपको टैन नंबर, उसकी डिटेल्स जाएंगी। ओके, ये डिटेल्स हमें फिल नहीं करनी है तो कंट्रोल A कर देंगे। मल्टीपल एड्रेस है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, कंट्रोल A। हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। धन्यवाद।